नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राघव एजुकेशन हब में। मेरा नाम है राघव और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके प्रॉफिट लॉस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। लाभ और हानि का एक टाइप बनता है बेईमान दुकानदार। इसमें काफ़ी टाइप के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को समझेंगे हम नए तरीके से। तो जब भी आपको बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, लेकिन नमक का क्रैमुल भी इतना ही है 25 रुपये किलो। लेकिन अधिक लाभ कमाने के लिए भी क्या कर रहा है, 200 ग्राम कम वजन का उपयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार कोई वस्तु मान लो खरीद के लेके आया 25 रुपये में और उसे सेल करेगा वो 25 रुपये में, तो यहाँ से उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही उसे लॉस होगा। तो अब वह क्या करेगा, तोल में गड़बड़ करेगा, यानी कि वजन में गड़बड़ करके 200 ग्राम आपको कम देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस चीज़ को समझेंगे हम रेशो से। जैसे कि शॉपकीपर है और ये आप किसी दुकानदार के पास जाते हो सामान लेने के लिए। अब ये दुकानदार कैसा है, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान है। अब ये क्या करेगा, या तो रेट में गड़बड़ करेगा, जैसे कि 30 रुपये की किलो चीनी है तो आपको 32 रुपये किलो देगा, यहाँ से इसको प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर ये क्या करेगा, वजन में गड़बड़ करेगा। 1 kg में होते हैं आपके 1000 ग्राम, तो वह आपको कितना देगा, 800 ग्राम दे सकता है, 950 ग्राम दे सकता है। वही चीज़ अपन को परसेंटेज में बतानी है, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा दुकानदार को, कितना परसेंट नहीं। तो देखिए, दुकानदार का सीपी होता है क्रैमुल और एक होता है विक्रैमुल यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप एक काम किया करो, आप खुद शॉपकीपर बन जाया करो। यहाँ पे बन जाया करो आप, और ये होगा आपका सेलर, मतलब जिसको आप ये आपका कस्टमर हो गया। शॉपकीपर आपको खुद को बनना है, ठीक है। और आप किसी कस्टमर को सामान बेचोगे, तब आप देखा करो आपके पास, जिसे मान लिया आपको वजन में हेराफेरी करनी है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह आपको 950 ग्राम सामान बेचना, ठीक है। तो गड़बड़ कितने की हो रही है, उस पर लाभ कितना होगा दुकानदार को। तो उस समय आप ये काम किया करो, खुद दुकानदार बन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सामान कितने का दूंगा, 950 रुपये ग्राम सामान दूंगा और कस्टमर को कितना दूंगा, 1000 ग्राम। तो ये तो आप हो गए, ये आपका कस्टमर हो गया। तो अब यहाँ से साफ पता चल जाएगा कि आपको 950 के सामान को 1000 ग्राम में बेचने पर मतलब 1 रुपये प्रति किलो या फिर 1 रुपये प्रति ग्राम उस वस्तु की रेट है। तो 1000 ग्राम की 1000 रुपये रेट हो जाएगी। ऐसे ही 900 ग्राम की 950 ग्राम रेट हो गई, उसे आप 1000 ग्राम यानी कि 1000 में बेच रहे हो। तो यहाँ से लाभ कितने का मिला आपको, 50 का। किस पर, 950 पर इंटू 100। रेशो से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अब 5 से काट लीजिए आपके 100 बार, नीचे आपके 19 आ जाएगा। 19 का भाग देंगे 5 नाम 45, 5 सही 5/19% का दुकानदार को लाभ हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी, इनको अब देखते हैं हम क्वेश्चन में डालकर। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था, एक दुकानदार 25 रुपये के किलो चीनी खरीदता है और बेचता कितना, 25 रुपये किलो में। तो यहाँ से उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लाभ हो रहा है। अब ये दुकानदार क्या करेगा, 200 ग्राम कम वजन देगा, यानी कि 1000 ग्राम में से 200 ग्राम कम, 800 ग्राम वस्तु को 1000 ग्राम की बनाकर वो सेल कर देगा। तो यहाँ से देखिए रेशो से कितनी जल्दी प्रॉफिट निकलेगा आपका। 2 जीरो से 2 काट दीजिए, यहाँ से आपका रेशो काटोगे 8 को और 10 को तो 4/5। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 के सामान को आप 5 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर इंटू 100। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। सी फॉर चाचा जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये चीज़ मैंने वैसे बताई दी आपको। क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन आपको रेशो से बनाने, और आजकल परीक्षाओं में पुराने पैटर्न के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चनों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि कम समय में सही और करेक्ट आंसर आपको किस तरीके से चुनना है और जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एक दुकानदार दावा करता है कि वह किसी वस्तु को 22% हानि पर बेचता है। ये सीपी हो गया, ये आपके एसवी हो गया। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आए तो आप खुद बन जाया करो बेईमान दुकानदार। अब क्या कर रहे हैं, 100 रुपये का सामान था, उसे अपन 22% हानि पर बेचने का दावा कर रहे हैं, यानी कि वस्तु को कितने बेचेंगे अपन, 78 में। लेकिन वह मानक वजन की तुलना में 35% कम वजन का उपयोग करता है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, रुपए में भी कम बेच रहा है और बांट में भी गड़बड़ कर रहा है। यानी कि आप क्या करोगे, पहले तो आप डिस्काउंट दो रहे हो, समझ लो 22% का, तो उसको आपको हानि हो रही है, तो 78 में आपने सामान बेच दिया।
अब 35% कम वजन का उपयोग करोगे, यानी कि 1 किलो में कितना होता है आपके 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम का 35% निकालोगे आप तो आपके 350 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, 350। 350 कम वजन बांट का उपयोग करते हो, 1000 में से आप 350 कम बांट का उपयोग करते हो, यानी कि 650 ग्राम आप वजन देते हो। 650 ग्राम यहाँ जाएगा, कितने में दे रहे हो, 1000 ग्राम में। अब यहाँ से इन दोनों के रेशो को आप जो कटता है काट लीजिए, यहाँ रेशो से रेशो को काटेंगे अपन, यानी कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से आपकी 1 जीरो चली जाएगी, तो आपका रेशो कितने का बना, रेशो बन गया आपके 65:78। अभी देखिए ये आपके सीपी का रेशो बन गया, ये आपके एसपी का रेशो बन गया। इसी वस्तु को आप 65 रुपये में खरीद रहे हो, 78 में बेच रहे हो, लाभ बताइए। यहाँ से पता चल रहा है कि आप 13 का लाभ हो रहा है, किस पर, 65 पर। परसेंटेज में जानने के लिए 13 से 65 कट जाएगा पूरा 5 बार, ये आपके 20% क्या निकला, लाभ। क्वेश्चन में आपसे वास्तविक लाभ या हानि पूछी थी, तो यहाँ आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर चाचा जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनाने हैं आपको, बिल्कुल बेसिक तरीका है, आराम से क्वेश्चनों को समझते चलना, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि दुकानदार कोई सामान खरीद के लाया या उसका क्रय मूल्य हो गया, वो अपने आप में 100 था। मार्क प्राइज यानी कि अंकित मूल्य इसने 50% अधिक, एक टैग लगा दिया 50% अधिक का, यानी कि 150 का, 100 रुपये का सामान था, 50% अधिक अंकित मूल्य कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया उसको 150 का। फिर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, कितने का, 20% का डिस्काउंट देगा। वस्तु को कितने में बेचेगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 20% का डिस्काउंट देगा तो बस वस्तु कितने में बिकेगी आपकी, 120 रुपये में। कैसे किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 150 का 20% कितना होता है, 30। 150 में से 30 घटाएंगे तो अपन कितना आएगा आपके 120। 150 का 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 150 का 20% निकालते हो तो 30 आता है। 150 में से आप 30 माइनस करते हो तो 20 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। इसी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो कि 150 रुपये अपने आप में 100% की वैल्यू थी, 20% का डिस्काउंट तो डायरेक्ट आप 80% निकालिए। यहाँ से भी देखिए 2 जीरो 2 जीरो निकल जाएगी, 15 × 120 डायरेक्ट किया करो एग्जाम में, देखिए कि वैल्यू मत निकाला करो। 15 का 20% या फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट के 15 दून 30, 150 में 30 माइनस करोगे तो 120। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसके अतिरिक्त वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। इसके अलावा क्या कर रहा है, दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम को 1000 किलो दर्शा रहा है, यानी कि 1000 ग्राम 1 किलो के सामान में 900 ग्राम ही दे रहा है, आपको शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें भी अपन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे रेशो वाला, ये चीज़ मैंने बस आपको समझाने के लिए बताई थी। तो ये आपके क्रय मूल्य हो गया सीपी, ये आपके विक्रय मूल्य हो गया एसपी। यहाँ से समझते चलिए, 100 रुपये का सामान था, उसने क्या किया, 50% अधिक अंकित किया, बेचा कितने में, 150 में। फिर क्या कर रहा है, 150 रुपये पे डिस्काउंट देकर 120 में बेच रहा है। या फिर आप दूसरा सीपी मान लीजिए, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात हो गई कि अंकित मूल्य पता नहीं अपन को कितना है, अपन 100 मान लेते हैं, उस पर क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सिम बेच रहा है, ये आपके 150 है। तीसरी बात क्या बोली उसने, अब वह वजन में भी गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 900 ग्राम की वस्तु को 4 ग्राम बनाकर बेच रहा है। अब यहाँ से इन सबका रेशो निकल जाएगा, तो ये क्वेश्चन रेशो से बहुत जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ देखिए राइट साइड में कितनी जीरो है, 3 जीरो, यहाँ पे 3 4 और एक 5 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ से आपका 90 मिल गया, यहाँ से आपके 15 तो 8 × 10, 15 से भी काट सकते हो, 15 छक्की 90, ये आपके 10 कट, 3 जीरो कट गई थी, 15 × 8। अब आपके 6:8, इस रेशो को काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौकू, यानी कि 3 के सामान को उसने 4 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का, किस पर, 3 पर। परसेंटेज में जानने के लिए इंटू, तो 1%, 100/3 भाग देंगे तो आपके 33.33 आता है। ऑप्शन देखिए, निकटतम निकटतम पूछा आपसे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि किसी को कन्फ्यूजन हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बस बताया था, आप इससे भी क्वेश्चन को जा सकते हो, लेकिन रेशो से क्वेश्चन सारे फास्ट सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ से आते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपये था, मार्क प्राइस उसने 50% अधिक अंकित किया, 150 हो गया, 150 पे उसने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120। तो सीपी एसपी का रेशो क्या बना,
सीपी और एसपी का रेशो बना आपके 100 रुपये के सामान को वह 120 रुपये में बेच रहा है। अब वजन में गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 900, आप ये 900 रुपये के 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना के दे रहे हो, तो यहाँ से रेशो निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 9/12 आ गया आपका। 3 से काट लीजिए, 3 3 3 चौको 12, यहाँ से भी 3/4 मिला, यानी एक का प्रॉफिट किस पर, 3 पर। परसेंटेज जानने के लिए इंटू 100, यहाँ से भी 33.33 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम बारीकी से एक एक चीज़ आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। जिस किसी को आपसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी, आई होप कि आपको के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ तक आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। यहाँ बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान को वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है। 12% कम, जब भी आपके समझ में नहीं आए, देखिए 1 kg में आपके 1000 ग्राम होता है, कितना ही परसेंट बोल लेते, 1000 का 12% कम, 80% कम, 79% कम, 60% कम, तो अपन 12% कम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं। 12% कम करने के लिए तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, तो ये देखिए डायरेक्ट आपका 120 बना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 12% बाट में कम कर रहा है, यानी कि 120 कम कर रहा है, तो 1000 में से आप डायरेक्ट 120 माइनस कर दिया करो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 1000 ग्राम में से 12% कम, यानी कि 100 में से 12 माइनस करोगे तो आप, तो आपके 100 में से 12 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आपका 88 आएगा। 88/100 करोगे तब भी आप कितना निकल के आएगा आपके 880। अब यहाँ से आप 1000 में से 120 माइनस करोगे तो अब भी आपके 880। आप दोनों तरीके से जा सकते हो। आपको डायरेक्ट जो शॉर्ट लगे, तो इनको एग्जाम में निकालना नहीं है कि प्रैक्टिस कर लो कि 120 कम बोला, यानी कि 100 में से आप 12% कम बोला आपसे, ठीक है 12% कम, 100 में से आप 12 माइनस करोगे तो 88 आ गया, बस एक जीरो लगानी है। और ऐसे भी नहीं आता आपसे, तो 12% कम, 12% कम, एक जीरो लगा दिया, यानी कि 1000 में से आपको 120 कम करने, तो 1000 में से जब आप 120 कम करोगे तब भी आपके 0.8, यहाँ से भी आपके 880 मिलेगा। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो जिससे आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझाना जरूरी था, इसलिए बता दिए। काफ़ी लोगों को आता है इसलिए वो तुरंत आगे निकल जाते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बेईमान व्यापारी अपने किराने के सामान को वास्तविक बाट से 12% कम बाट में उपयोग करके बेचता है। अब क्या कर रहा है, एक दुकानदार है, 12% कम यानी कि 880 डायरेक्ट आ गया, बेच रहा है 1000 ग्राम तथा मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहा है। 100 रुपये का सामान था, 10% की वृद्धि की यानी कि 110 में बेच रहा है। अब इसका रेशो निकाल लीजिए। अब रेशो निकालोगे तो आप देखिए 2 और एक 3 जीरो, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो चल जाएगी, 11 से काटोगे आप, तो यहाँ पे 10 आ गया, 11 से यहाँ पे 8 आ गया, 8/10, इसे भी काट सकते हो आप, 4/5, यानी कि दुकानदार क्या कर रहा है, 4 के सामान को 5 रुपये में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का, कितने पे, 4 पे, इंटू परसेंटेज जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके 25% प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सोल्यूशन समझ में आ रहा है और ये रेशो मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ रमेश क्या कर रहा है, 36 रुपये प्रति केजी की दर से चावल बेचता है जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा। अब एक रमेश नाम का आदमी है, ये भी क्या है, बेईमान दुकानदार है। ये क्या कर रहा है, 30 रुपये में कोई चावल खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 36 रुपये में। तो यहाँ से पता चल गया प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 रुपये का, तो यहाँ पे से लाभ हो गया। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल दे रहा है। तो रमेश बन जाओ आप, आपके पास बेईमानी करो, 800 ग्राम चावल को 1000 ग्राम बना के बेचो। अब यहाँ पे देखिए कि रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस इसे भी अपने रेशो से बना लिया, 0 से 0 काट दीजिए, 3 जीरो से आपकी 1, तो ये 0 3 जीरो चली गई, 3 से आपका ये चला जाएगा 12 बार, 8/12, इसको भी सॉल्व काट लीजिए, 4 दूनी का 8, 4 तिया 12, यानी कि रमेश क्या कर रहा है, 2 रुपये के सामान को 3 में बेच रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 रुपये का, इस पर 2 रुपये पर, परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
डायरेक्ट पता चल गया रमेश को 50% प्रॉफिट हो रहा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन रेशो से देखिए कितनी आसानी से कितनी जल्दी सोल्व हो रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक विक्रेता वास्तविक भार वाले बाट से 19% कम, डायरेक्ट निकालिए। अभी बताया था मैंने आपको 19% कम, 19% कम यानी कि 1000 में से आप 190 माइनस कर दीजिए, या फिर 100 में से आप 19 माइनस करोगे तो 100 में से आप 19 माइनस करोगे तो आपके कितने आएगा 81, और एक जीरो लगा दीजिए बस। ठीक है, 1000 को में आपको मान लो टाइम लगता है तो 100 में से आप 19 माइनस किया करो, आपके 81 आएगा, 81 में एक जीरो लगा दिया करो। अब दुकानदार क्या कर रहा है, 810 बाट को 810 ग्राम वजन को बेच कितने में रहा है, ग्राम में, और 35% लाभ अर्जित करता है। और रुपए में भी क्या कर रहा है वो, 100 रुपये के सामान पर 35% लाभ, यानी कि 135 में बेच रहा है, तब आपको 35% का लाभ हो जाएगा। इनको रेशो को काट लीजिए, जो कट रहा है वो देखिए 3 जीरो से आपकी 3 जीरो चली जाएगी। अब आ गए आपके E1 रेशो 135। इसे भी आप काट सकते हो, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 22 रेशो, और काट लीजिए 3 से कट रहा है तो 9 बार चल जाएगा, 3 कम 3 पंचो, और काटिए फिर 3/5 आपको देता। 3 के सामान को कितने रुपये में बेच रहा, आप कितने, 2 रुपये का। इस पर 3 रुपये, सभी को मालूम है 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33 आएगा। परसेंटेज में वैल्यू सबकी आएगी, 3 के यहाँ से 33, इसी का आपको 2 गुना कर 66 या 25। क्वेश्चन नंबर है मजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और आपका फेवरेट टॉपिक हो जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में से ये चैप्टर की डिसऑनेस्ट शॉप की। एक दुकानदार, सभी क्वेश्चन आपको रेशो से बनाने हैं बस। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 40% पर बेचता है, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। बेच कितने में रहा है, 40% हानि, यानी लेकिन बिक्री के समय 25% कम भार वाले बाट का उपयोग करता है। अब डायरेक्ट 25% कम, 100 में से आप 25 माइनस करोगे 75, 75 के पीछे एक जीरो लगानी है आप। 750 ग्राम 4 ग्राम का बाट बनाकर बेच रहा है, लाभ बताइए। काटिए अब रेशो को, तो आप आराम से काट लोगे। सिर्फ फास्ट में तो कुछ है ही नहीं है, 2 जीरो से आपके 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएगी आपके, आप रेशो बन गया रेशो। 15 से काट लीजिए आप, 15 चौक 5 रेशो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत, दुकानदार कोई 5 रुपये 4 में बेच रहा होगा, लाभ या हानि, भाई 5 रुपये के सामान को आप 4 में बेचोगे, 5 रुपये की बात है, आपको हानि होगी कितने की होगी, 1 रुपये की हानि हुई। इस पर 5 रुपये पर परसेंटेज 500 में भाग दी, इस बार लॉस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा जी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे रेशो से फास्ट फास्ट सोल्व होंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने बोला कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। व्यापारी ऐसे बोल रहा है कि जितने रुपये में सामान खरीद रहा हूँ उतने रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन दुकानदार बेईमान है। अब क्या करेगा वो, 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के छोटे बाट का उपयोग, सब चीज़ अपने 50 ग्राम 1000 ग्राम। तो लाभ प्रतिशत बताना डायरेक्ट आपको, या तो काट लीजिए या फिर रेशो से डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कर लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 50 पे परसेंटेज में जाने के 1 जीरो 5 से काट पर 317 का भाग दे 300 में, 1/17 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 5.88, या फिर कितनी 5 सही 15/17%। सभी को परसेंटेज वैल्यू 20 तक तो सभी को याद होनी चाहिए। इसी का क्या करना है अपन को 3 गुना, तो 5.8 का अपन 3 गुना करेंगे तो 8 14 15 और 1 15 और 2 17, 17.64। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो। बस इसी तरह से एग्जाम में उड़ाते चलना है, भाग देने नहीं बैठना। भाग दो कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो एक बार जाएगा, फिर आपके 13 बच गए, ये 130 हो गए, 17 सत्ते 119, 130 में से आप 19 माइनस करोगे तो आपके 11 बचेगा, फिर एक पॉइंट आएगा, फिर एक जीरो लगाओगे, 17 छिक्की 102, 110 में से आप फिर 102 माइनस करोगे, 8 बचेगा, यानी कि 80। 80 में आप फिर 7 का 17 का भाग दोगे, 17 चौकू 68, 17 पंचो 85, दशमलव के दो स्थान तक लेना, तो आपके कोई ऑप्शन नहीं है तो 64 या फिर 65। इसी तरह से एग्जाम में करना, परसेंटेज वैल्यू याद रखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये आपको किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे 64 क्यों आया है, काफ़ी बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, यहाँ पे 64 आया है, ऑप्शन में आपके 65 पर। तो ये बात ध्यान रखिए कि 100 में आप जब 17 का भाग देते आपकी वैल्यू आती है 5 परसेंटेज में अपन दो संख्या तक ले लेते हैं, ये 5.88। अब 5.882 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे
अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी का, तो अपन से ओनली 2 तक पूछता, 2 तक कर देते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक बेईमान विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर वह 40 ग्राम बांट का उपयोग करता है। 10% हानि पर बेचता है, यानी कि कोई दुकानदार सामान खरीद के लेके आया 100 से, बेच कितने में रहा 10% 90, लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बांट का उपयोग करता है। डायरेक्ट दे दिया आपको 40 ग्राम का उपयोग करता है 50 ग्राम के स्थान, बस 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएगी, यहाँ से आपकी 40 40 के सामान को 40 से बेचा तो प्रॉफिट कितने को, 40 पर। तो अब काटो कैसे, ये देखिए, काटा करो, तरीका सीखा करो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर बाद में आपके दिमाग में खुद आया करेंगे ऑप्शन। 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, 50 हो गया, 50 का पहले आधा करो आप, देखिए 0 से 0 चलेगी आपकी, ये 50/4, 50 4 का भाग मत दो, डायरेक्ट माइंड में क्या करो, कैलकुलेशन छोटे मोटे बनाते हैं। 50 का आधा किया कितना हो गया 25, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 निकल, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैंने 10 क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस करा दिए। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। आप रेशो से भी इनके क्वेश्चन बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है ये आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले तो आप रेशो से बनाना है, रेशो से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अब क्या कर रहा है, कौशल चीनी को क्रैमूल पर बेचता है, जिस जो रेट क्रैमूल की थी उसी पर बेच दिया, लेकिन खराब बाटों का प्रयोग कर इस प्रकार 28% लाभ अर्जित कर 28% लाभ अर्जित कर वह 3.5 किलोग्राम चीनी के बदले वास्तव में कितने ग्राम चीनी दे रहा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अलग टाइप का क्वेश्चन है और शॉर्ट बनाता हूँ मैं आपको। जब भी आपको इतनी चीनी दे रहा है, चीनी का मूल्य दे देगा, क्या भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपके देखिए आपके सीपी और एसपी का रेशो। अब तो अपन क्या निकाल लेते, दुकानदार मान लो 200 ग्राम बाट में कम प्रयोग करता है तो 800 ग्राम इधर लिख के सेल में कर रहे थे 1000 ग्राम। यहाँ से अपन को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, रेशो निकाल लेंगे तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो चल जाएगी, 2 से काटेंगे 4 और ये आपके 5, लाभ कितने का हो रहा है, इससे आपको प्रॉफिट मिला कितना 25%। अब मैं डायरेक्ट पूछूँ आपसे कि 25% लाभ कमा रहा कोई दुकानदार, बताओ वजन में या फिर बांट में कितने ग्राम कम बांट का उपयोग कर रहा है, कितने ग्राम कम उपयोग कर रहा है, आपको ये चीज़ बतानी है। तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट आपको 25 दे रखा है, 25% की वैल्यू क्या होती है, आपके परसेंट की वैल्यू होती है आपके 4, 1/4 में ये एक आपका क्या है प्रॉफिट होता है, ये आपके सीपी होता है। आपके ये जो प्रॉफिट है यही आपकी क्या है, धोखा तो है, धोखाधड़ी। ये आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये आपका धोखाधड़ी से हो रहा है। और सीपी आपका 4 क्या है, ये आपका वजन है देते समय, ये आपका वजन हो गया देते समय, चीज़ को समझना बस। और ये 1 और 4 दोनों मिलके 5 बनेंगे, 5 क्या है, इतने का आपसे पैसा दिया, इतने का पैसा लिया, ये चीज़ें होती है। अब यहाँ देखिए 1000 ग्राम पर, 1000 ग्राम 5 की वैल्यू है, यानी कि 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम की रेट क्या थी 5, वजन कितना दे रहे हैं अपन 4, 5 को इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट 800 ग्राम चल के आ गया। ये चीज़ मैंने बस आपको ये समझाइए कि यहाँ पे अपन कर क्या रहे थे। 25% की वैल्यू निकाली अपन ने, 1/4 होती है, ऊपर का आपका प्रॉफिट होता है, नीचे का आपका सीपी होता है, ग्रेमुल होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जितने भी अपन ने जो पैसे की रेट होती है, जो वजन की वैल्यू होती है, तो 1000 ग्राम की रेट थी यहाँ पे 5, तो अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो वजन दे रहे हैं अपन, तो यहाँ से पता चल गया डायरेक्ट अपन कितना वजन दे रहे हैं, 800 ग्राम वजन। दुकानदार ने अपना वजन निकाल लिया 800 ग्राम, वही चीज़ यहाँ पे थी, 25% के प्रॉफिट से 800 ग्राम वजन दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, 11 सही 1/9%। इसको परसेंटेज वैल्यू को बनाइए, 1/9 होती है, एक क्या होता है आपके ऊपर का प्रॉफिट होता है, नीचे का होता है आपके सीपी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 10 आएगा। 10 क्या आएगा, वो 1000 ग्राम में वस्तु की रेट निकल के आ जाएगी। 10 का आप भाग दोगे 100, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 9 को गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपको 900 ग्राम वजन मिल गया धोखाधड़ी में, ठीक है। यही चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में क्या, कौशल चीनी को ग्रामूल पर बेचता है, लेकिन वह खराब बाट का प्रयोग करता है, इससे उसे 28% लाभ अर्जित। 28% की वैल्यू देखिए आप, 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28/2 से काटेंगे तो फिर 4 से काट लीजिए, 4 से 7वां चल जाएगा, 7 28, 25, 25 तो आपका सीपी, 7 क्या हो गया प्रॉफिट, 7 और 5 को जोड़ देंगे, ये आपके 32 निकल के आ गए। चीनी कितनी है अपनी यहाँ पे, 1000 ग्राम नहीं है,
3.2 किलोग्राम यानी कि 3.2, 3 किलो 200 ग्राम। 3.2 इंटू आपको क्या निकालना है, तो चीनी कितनी दे रहा है, यानी कि 25। 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 32 से 32 चला जाएगा, एक पॉइंट हटाने नीचे 10 लिखेंगे तो 2.5, 2.5 नहीं मतलब 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2 किलो यानी कि 2000 ग्राम, 500 यानी 2500 ग्राम चीनी दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यदि किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो यहाँ देखिए, यहाँ अपन 1000 ग्राम निकाल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके। लेकिन ये 32 32 क्या क्या कन्फ्यूजन हो गई। यहाँ अपन 1000 ग्राम निकाल रहे हैं, टोटल का भाग दे रहे हैं। यहाँ भी आपके देखिए 32 किलो चीनी दे रखी है, 3.2 किलोग्राम। 1 किलो में होते हैं आपके 1000 ग्राम, 3 किलो में 1000 ग्राम, 0.2 में 0.2 मतलब आधी किलो, प्लस या फिर 0.2 200 ग्राम मान लो। 3 किलो 3.2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा ये, 32 के पीछे 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम। कोई चीज़ ये है, 32 का भाग दिया अपन ने यहाँ पे, 32 का भाग दिया नीचे 32, 3.2 में, इसे आप किलोग्राम में लिखते, किलोग्राम में लिख के करते आपके 3 200, अपन 1000 में भाग दे रहे थे, बटे 32 25। आप 32 से काटोगे डायरेक्ट आपके 1000 आ गए, तो 100 आ गई, 100 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 आ गए। राइट आंसर हो गया। तो 32 किलोग्राम चीनी के बदले वास्तव में कितनी चीनी दे रहा है, 2500 ग्राम। जब भी आपसे रिवर्स पूछे परसेंटेज वैल्यू में, मैंने आपको ये चीज़ बता दी अच्छे से, जो अपन पहले कर रहे थे वो ये रहा, क्यों कर रहे थे कैसे कर रहे थे वो यहाँ निकल के बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पर सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है रेशो मेथड, फिर डिसऑनर शॉपकीपर वाले, आप रेशो मेथड से जा सकते हो, वरना सभी लोग कर रहे हो आप उनको ही फॉलो कर सकते हो। मेरे सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मैं क्वेश्चनों की अलग अलग ट्रिक लाता रहूँ, मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, आप अच्छी नई नई वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, मस्त रहो।